जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। भारतीय संविधान के जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न है एसएससी जीडी में जो आए हुए हैं उनकी जो है हम जो चर्चा करने वाले हैं। अपनी जो कल क्लास रही थी उसमें आपका बहुत प्यार रहा था, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और आज सभी साथियों का दिल से फिर से एक बार जो है वो स्वागत करते हैं। लम्हे लम्हे की सियासत पर नजर रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। इतने नादान भी नहीं कि उलझ कर रह जाएं, कुछ मंजिल ना सही राह गुजर रखते हैं। मार ही डाले बेमौत ये दुनिया वो है, हम जो जिंदा हैं तो जीने का हुनर रखते हैं। फिर से आप सभी प्रिय साथियों का एक बार तहे दिल से स्वागत है। आज की क्लास जो है उसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही अच्छी तरह से सभी साथीगण जो हैं वो इसका जवाब छाप दीजिएगा कमेंट में। कमेंट भरा होना चाहिए सभी साथियों का। प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को लेकर जो है वो बातें अनिवार्यता करता है। ठीक है, आपको ये बात बतानी है, बता दोगे? बिल्कुल गुरुजी, हम बता देंगे। आप मुझे ये बताओ अनुच्छेद 53 में क्या है? गुरुजी अनुच्छेद 53 में बात जो की गई है वो राष्ट्रपति के पद के लेकर, राष्ट्रपति के पद की। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, बताओ कौन से अनुच्छेद में बात लिखी गई है कि लोकसभा को भंग किया जाता है? तो अनुच्छेद 85, 85 85 में आप जो बात देखोगे वो ये लिखी गई है कि हम संसद में लोकसभा का 17 आउट कर सकते हैं, 17 अवसान कर सकते हैं, और हम जो है वो अनुच्छेद, सर बात सुनिएगा, हम अनुच्छेद 85 के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत 17 आउट का मतलब होता है सत्र को बुलाना। 17 अवसान के अंदर दो चीजें आती है, एक तो होता है सत्र को स्थगित करना और एक होता है सत्र को समाप्त करना। स्थगित अलग होता है, समाप्त अलग होता है। अगर हम बात करें स्थगित की, तो स्थगित करने का जो काम करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और समाप्त करता है सत्र को वो कौन? राष्ट्रपति, है ना। सत्र को बुलाने का काम भी राष्ट्रपति करता है और समाप्त भी कौन करता है? राष्ट्रपति। और भंग करने का काम भी कौन करता है? राष्ट्रपति। ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 85। और किसको भंग करता है भाई? सत्र को। कौन से सत्र को? लोकसभा के सत्र को। तो लोकसभा को भंग अनुच्छेद 75 के तहत किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि यहां पर बात की जाए तो यह एक अस्थायी सदन है, ये स्थायी सदन नहीं है मेरे दोस्त। कैसा सदन है? अस्थायी। ठीक है, बात समझ में आ चुकी है? बिल्कुल गुरुजी, आ गई। तो देखो, इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 के अंदर जो है वो उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है। और याद रखिएगा, राज्यसभा में जो प्रमुख होता है उसे बोला जाता है सभापति। क्या बोलते हैं? सभापति। और यह सभापति होता है वो कौन होता है? उप राष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन में डी जो है वो आप टिक कर लीजिएगा। बिल्कुल। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं हम। और अगला जो प्रश्न है वो स्क्रीन पे फिर आ चुका है। प्रश्न ये बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव यानी निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय में संबंधित है? देखो, मैंने आपको कल भी बात बताई थी, अपने आर्टिकल पढ़ते हैं 71। कौन सा अनुच्छेद? 71। 71 आर्टिकल में यह बात लिखी गई है कि अगर राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का चुनाव का विवाद हो जाए तो उस विवाद का जो निपटारा करता है वो करता है उच्चतम न्यायालय।
कौन करता है भाई? उच्चतम न्यायालय। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 71। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 71 के तहत जो है वो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव संबंधित विवाद का जो है वो निपटारा किया जाता है। बोलो भाई, बात समझ में आई? चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं, और बहुत ही प्यारा बेहतरीन प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पे। तीसरा जो प्रश्न है वो ये बोल रहा है कि अब भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सजा या सजा के मामले में क्षमा करने का अधिकार देता है? यानी राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां पूछ रहा है ये। राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति, समाधान शक्ति, देखो राष्ट्रपति के पास भी होती है और राज्यपाल के पास भी होती है। फांसी की सजा जो माफ कर सकता है, मृत्युदंड जो माफ कर सकता है, वो केवल और केवल राष्ट्रपति, राज्यपाल नहीं कर सकता। अब अपने को याद करने आर्टिकल, याद रखिएगा अनुच्छेद 72 यानी अनुच्छेद 72 में लिखी गई है राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां, और राज्यपाल की समाधान शक्तियां जो लिखी गई है वो आर्टिकल, वो लिखी गई है अनुच्छेद 61 के अंदर। लिख लीजिएगा फटाफट। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ये लो भाई, इसका जो हमने उत्तर कर दिया है वो क्या कर दिया है? डी को। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सभी साथियों को जय हिंद, फिर से प्यार भरा नमस्कार। चौथे प्रश्न का जवाब आप सभी साथी जो है मुझे देंगे। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके 4 नंबर प्रश्न के जवाब का। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न जो है अच्छे इसलिए मेरे भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारे, जो एसएससी जीडी 2023 जनवरी में एग्जाम फरवरी में हुए थे, उसमें आए हुए प्रश्न है ये सारे। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्लास रहने वाली है। सभी साथी अगर इन प्रश्नों को करके भी जाते हो, आप अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ जाते हो, आपको प्रश्न जरूर मिल जाएंगे यहां से देखने के लिए, मैं वादा कर रहा हूं आपसे। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103, बस बात यही खत्म है। संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गण पूर्ति कोरम जो है, सदन की सदस्यों की कुल संख्या का कितना जो है वो भाग होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार और बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बात लिखी गई है अनुच्छेद 103 के अंदर। ये याद रखिएगा बस। क्या लिखा है गुरुजी? 1/10 गण पूर्ति कोरम संख्या याद रखो, 1/10। बोलो 1/10, 1/10। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गई बात? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मेरे भाई प्रश्न नंबर 5 आ चुका है स्क्रीन पे। कहां पर है? ध्यान है आपका, सभी इधर ध्यान देकर इस प्रश्न को जो है 1 मिनट लगनी भी नहीं चाहिए इस प्रश्न के लिए। पढ़ लो जल्दी। भारत के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइए। देखो, अगर मैं आपको बताऊं अनुच्छेद 12, तो अनुच्छेद 12 के अंदर दिया गया राज्य शब्द, कौन सा शब्द? राज्य शब्द। गुरुजी, राज्य शब्द का उल्लेख संविधान के अंदर कौन कौन से आर्टिकल में मिलता है? देखो, राज्य शब्द का उल्लेख मिलता है संविधान के भाग, क्या बोल रहा हूं मैं? भाग। एक बार और बोलो, भाग। शुरू में याद रखना है आपको भाग 3, उसके बाद भाग 4 और उसके बाद भाग 6। 3 भाग के अंदर राज्य शब्द मिलता है। भाग 3 के अंदर जो टॉपिक लगता है वो लगता है मौलिक अधिकार। तो भाग 3 में जो राज्य शब्द दिया गया वो मौलिक अधिकार के सेंस में। भाग 4 में जो टॉपिक लगता है वो लगता है राज्य के
नीति निर्देशक तत्व, और 6 में दिया गया राज्य सरकार का उल्लेख। गुरुजी इसमें अनुच्छेद बता दो तो आनंद आ जाएगा। मौलिक अधिकार के सेंस में आर्टिकल याद रखना आप 12, अनुच्छेद 12, और राज्य के नीति निर्देशक में आप आर्टिकल याद रखिएगा 36, और राज्य सरकार में जो आर्टिकल याद रखना है वो रखना है 152। राज्य सरकार की शुरुआत अनुच्छेद 152 से होती है, तो ये याद आ गया अनुच्छेद नंबर 12। सॉरी, ये तो राज्यसभा अनुच्छेद 12 में, तो याद रखना है 112। 112 के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख दिया गया है। अनुच्छेद 112 में क्या दिया गया उल्लेख? वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है भाई, ये बात तुम्हें जो है वो याद रखी है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट पड़ाव की ओर। प्रश्न नंबर 6 आ चुका है मेरे भाई। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यकारिणी से संबंधित है? केवल और केवल बात किसकी कर रहा है? राज्य की। 123 में राज्य का उल्लेख नहीं है, 34 में भी राज्य का उल्लेख नहीं है, 45 में भी नहीं है, 145 की बात करूं तो मैंने अभी बताया गया हूं 152 से है, तो यहां पर 153 से 63 लिख रखा है, 67 लिख रखा है। सॉरी, 153 में मैंने 52 लिख दिया क्या? यहां 153 लिख लेना। राज्य शब्द का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 153 में है। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न ये बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की समाधान शक्ति, अभी बताया गया हूं, राष्ट्रपति की जो समाधान शक्ति है वो है आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में कौन दिया गया व्यक्ति का नाम? राष्ट्रपति। ये क्षमा कर सकता है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत क्षमा करेगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। अनुच्छेद 161 के तहत। बोलो, याद हो जाएगी बात? अरे हो जाएगी ना। चलिएगा 8 नंबर प्रश्न जो है स्क्रीन पे वो दिख रहा है सभी साथियों को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य के संचालन से संबंधित है? राज्य सरकार की बात कर रहा है। देखिएगा 144 नहीं होगा, 132 नहीं होगा, अब इन दोनों में से एक है। एक साथ जो अक्षर दिए गए 6 संचालन 6 में 166 में, तो राज्य सरकार की संचालन के बारे में जो अनुच्छेद है वो कौन सा? 166। राज्य सरकार की संचालन के बारे में बात करें तो वो अनुच्छेद 166। गुरुजी अनुच्छेद 77 में क्या है? सीधा 77 है ये। मैं तुम्हें 76, 77, 78 तीनों लिखा रहा हूं। 78 नहीं, 76 और 77 देखो। 76 में उल्लेख है महान्यायवादी। गुरुजी 75 में क्या है? 75 में है प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद। ठीक है भाई, चलिएगा अनुच्छेद 75 की बात लेकर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। याद रखना। ठीक है, देखो प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा बहुमत दल का लगभग यही होता है। अभी तक जितने प्रधानमंत्री रहे हैं उसमें से राज्यसभा बहुमत दल के नेता कौन कौन रहे हैं? तो राज्यसभा के अभी तक 4 ही रहे हैं। ट्रिक याद रखना, इट्स गार्ड। आई से याद रखना इंदिरा गांधी। एच से याद रखना HD देवगौड़ा।
HD देवगौड़ा, गा से याद रखना इज गार्ड, डैश या डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इज गार्ड, इंदिरा गांधी, अच्छा गार्ड से याद रखना गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, ये चार लोग जो थे वो कहां से आए थे? राज्यसभा से, राज्यसभा के थे। राज्यसभा का व्यक्ति बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र चाहिए वो कितनी चाहिए? 30 वर्ष। कितनी उम्र चाहिए? 30 वर्ष। और प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र चाहिए वो 25 वर्ष, क्योंकि लोकसभा में जो है वो 25 वर्ष का जो व्यक्ति है वो सदस्य बन सकता है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर मान लो राज्यसभा का प्रधानमंत्री जाएगा तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 166। भारत संविधान के अनुच्छेद 76 में अभी बता के गया हूं, किसका उल्लेख है? भारत के महान्यायवादी का। भारत के महान्यायवादी का जो उल्लेख है वो किस आर्टिकल के अंदर दिया गया है? वो दिया गया गुरुजी आर्टिकल 76 और अनुच्छेद 88 के अंदर इसके कुछ अधिकार दिए गए हैं कि यह कोई भी बैठक हो उसमें भाग ले सकता है। बैठक के अंदर भाग ले, इसके विशेषाधिकार दिए गए हैं। भाग ले सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता, वोट जो है वो नहीं दे सकता। ये बात याद रखना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। मेरे भाई 10 नंबर प्रश्न जो है स्क्रीन पे आपके आ गया है, फटाफट इसका जवाब दे दीजिएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? मैंने अभी बताया है महान्यायवादी की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 76। और महान्यायवादी को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है, महान्यायवादी त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है, और इसे पद से बर्खास्त या हटा भी कौन सकता है? तीनों काम एक ही व्यक्ति कर सकता है, उसका नाम है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 123 में क्या है? इसमें यह बात लिखी गई है कि राष्ट्रपति जो होता है उसकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 123 के अंदर। ठीक है, लिख लेना 1 2 3। गुरुजी राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है वो किस अनुच्छेद के तहत? वो करता है 213 के तहत। 213 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कौन करता है? राज्यपाल। ये बात भी लिख लीजिएगा। क्लास प्यारी लग रही है आप सभी साथियों को? बिल्कुल, तो कमेंट जरूर करिए करें आप क्लास खत्म होते ही, क्योंकि जो बाद में रह जाते हैं उनको मैं पढ़ लेता हूँ। गुरुजी तो अब क्यों नहीं पढ़ो? देखो अब अपने पास एग्जाम बिल्कुल सिर के ऊपर है, बिल्कुल ही एकदम ये गिर जाओ, एग्जाम नीचे होता है, तो इसलिए टाइम कम है। कमेंट में थोड़ा टाइम ज्यादा लगे, और पढ़ने वाला विद्यार्थी जो होता है वो इन चीजों का थोड़ा सा अलग ही लेके चलता है। कमेंट ना पढ़े तो ये सही है। क्यों? देखो समय बहुत कीमती है, आपका भी कीमती है, मैं मानता हूँ इस बात को, तो ये बात है, इसलिए अपने खराब नहीं करते समय ज्यादा। हाँ, जब मेरा मन करेगा ना कभी इसको लेकर कि भैया अब जरूरत पड़ गई इनको कि अब पढ़ाना पड़ेगा इनको लाइव, फिर मैं पढ़ाऊंगा। अभी अपने पास टाइम नहीं है मेरे भाई। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है? फटाफट इसका जवाब दीजिएगा। फटाफट इसका जवाब दीजिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी समीक्षा किस अनुच्छेद के? 6 से समीक्षा, 6 से 37, और 37 कौन सा? 137। सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किसके अंदर है गुरुजी? सर्वोच्च न्यायालय का जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 124 में। 123 में तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और अनुच्छेद 124 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख दिया गया है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न जो है वो ये है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में उल्लेख देता है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। अच्छा, तो एक ही बात है, संविधान का अनुच्छेद 148 148 ये किसका उल्लेख देता है? भारत में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का। ये बात याद रखिएगा आप। और अगर इसके बाद जाएंगे 149 में, तो यहां इसके दिए गए हैं कर्तव्य। कर्तव्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये आ गया है प्रश्न अगला कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? मैं अभी बता के गया हूं, अनुच्छेद नंबर 149, ठीक है, याद रखना। प्रश्न नंबर 14, संविधान के अनुच्छेद 157 में यह बात कही गई है कि किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता पूरी की जानी चाहिए? भारत का नागरिक हो, बिल्कुल ये बात सही है। राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? 35 वर्ष। तो ये बात भी सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1 व 2 दोनों ही सही है। ये जीडी में आए हुए प्रश्न है मेरे भाई। वो कहते हैं पीपनी बजाज को तो थे, बजा लो इन प्रश्न की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। और इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको बता दूं, वो जब आप विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करोगे, तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड जैसी होगी तो यहां इधर मेन्यू का ऑप्शन आएगा। इस मेन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा फ्री मटेरियल का। फ्री मटेरियल, स्पेलिंग स्पेलिंग देख लियो भाई। तो फ्री मटेरियल को क्लिक करोगे तो वहां पर लिखा होगा SSCGD। उस फाइल पे क्लिक करोगे, सारी तारीख वाइज, जैसे आज जो तारीख है वो है 19 जनवरी और आपको 18 फरवरी, ऐसे कल वाली जो पीडीएफ है ऐसे 18 जनवरी, ऐसे सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा उसमें। चलो 15 नंबर प्रश्न पढ़ो। संविधान के भाग 6 में मैंने बताया था राज्य सरकार है। राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेष अधिकारियों, शक्तियों और आदि से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? पहले आप ये वो देखो कि जो मैंने आपको भाग 6 लिखाया था वो शुरुआत कहां से होती है? गुरुजी उसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 153 से। 150 ये तो वैसे ही गलत हो गया, शुरू होगी। 150 ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों में से एक होगा, और इन दोनों में से जो एक है वो आर्टिकल 168 से 212, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बिल्कुल। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, अनुच्छेद 16, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16। गुरुजी अनुच्छेद 16 में क्या है? अब बात चलेगी तो बता दो। अनुच्छेद 16 में दिया गया आरक्षण। आरक्षण जो है वो किसमें है? अनुच्छेद 16 में। ओबीसी को जो आरक्षण दिया वो कौन से? संविधान संशोधन 103। 103वां संविधान संशोधन जो है वो कब हुआ था? 2019 में। इसमें जोड़ा गया अनुच्छेद 16(6), सॉरी ओबीसी नहीं, AWS, EWS। और इसमें आरक्षण जो दिया गया वो कितने प्रतिशत दिया गया? 10%। अनुच्छेद 243 के अनुसार डॉट डैश 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 का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन वाली एक संस्था है। स्वायत्त शासन 243 ख, पंचायत पढ़ते हैं अपने, पंचायत संस्था बिल्कुल पढ़ते हैं ना? बिल्कुल पढ़ते हैं गुरुजी, तो बस वही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों की सूचना निर्देश के बारे में है? चुनावों की सूचना और निर्देश के बारे में जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 324। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद 324। ये बात याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है।
इसमें चुनावों की सूचना निर्देश के बारे में जो बातें कही जाती हैं वो लिखी गई हैं अनुच्छेद 324 में। 18 नंबर प्रश्न ये है कि आपातकाल के दौरान किस या किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाएगा। देखो अनुच्छेद 20 और 21 को नहीं किया जाएगा, ये बात याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अनुच्छेद 20 में है दोष सिद्ध के संबंध में कानून, और 21 के अंदर है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, दोष सिद्ध के संबंध में कानून, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। बोलो बात समझ में आ गई। चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न, फटाफट सभी साथी जो जवाब दीजिएगा। बिल्कुल 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 सभी साथी बताओ, भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को संख्या क्या मतलब दी गई है मई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, ये बात बताओ। तो भारत में एक संविधान के अंदर कुल अनुच्छेद की संख्या कितनी है? 395, और ये इतने ही रहने वाले हैं क्योंकि भारत का संविधान कठोर है। इसके अंदर जोड़ा जरूर जा सकता है, ठीक है, लेकिन अब जोड़ा पता कैसे जाएगा? जैसे अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21 क, अब अनुच्छेद 21 क के अंदर क्या है? अनुच्छेद 21 में तो मैंने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दिखा दी। अनुच्छेद 21 क के अंदर क्या दिया गया? शिक्षा का अधिकार। अब ये मौलिक अधिकार बना दिया शिक्षा का अधिकार। कौन से संविधान संशोधन में गुरुजी बात की गई थी? 86वें संविधान संशोधन के अंदर, और 86वां संविधान संशोधन जो है वो कब हुआ था? 2002 में। बात समझ में आई? चलिए लास्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ व राज्य और संवर्ती तीनों सूचियों का उल्लेख देती है? बोलो, 6 से सूची और 6 से 7। 7 के अंदर उल्लेख मिलता है किनका भाई? सूचियों का। तो ये लिखा हुआ 7वीं अनुसूची। गुरुजी अनुसूची नंबर 11 में क्या है? पंचायती राज का उल्लेख है। पंचायती राज का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? 11 में। नए से 9, नए से नियम और अधिनियम, नियम व अधिनियम को लेकर कौन सी अनुसूची है? 9वीं। भूमि वगैरह संबंधित विवाद के नियम हो गए वो। 5वीं में जो बातें की गई है वो SC ST को लेकर की गई है। ठीक है गुरुजी, अनुसूची नंबर 4 में क्या है? 4 में कल भी बताया था, राज्यसभा में आवंटित सीटें। गुरुजी अनुसूची 2 और 3 बता दो, एक तो कल बताई दी थी। 2 में वेतन के बारे में लिखा गया है, और 3 के अंदर 3A B C, 3 पे C आता है ना, तो C पे याद रखना शपथ। पहले वेतन है 2 में, 3 में शपथ है। ठीक है, पहला वेतन दे दो, फिर शपथ आप ही ले लेगा। ठीक है, ओके। तो ये जो PDF है उसके लिए अपना जो विजन इंस्टीट्यूट का जो ऐप है, एप्लीकेशन पे ये उपलब्ध होगी आपको, और अन्य जो PDF मिल जाती हैं वो आपको इस टेलीग्राम चैनल GK बाय अजय सर पर जो है वो उपलब्ध हो जाती है। तो मुझे मेरे प्रिय साथियों जरूर बताओ कि क्लास जो है वो कैसी लगी। कमेंट में आप छापोगे कि क्लास कैसी लगी तो मुझे जो है बहुत खुशी होगी कि भाई जो अपन मेहनत कर रहे हैं वो बिल्कुल जाया नहीं जा रही। सभी जो साथी करना वो ईमानदारी से क्लास जो है वो देख रहे हैं। ये PDF आपको विजन इंस्टीट्यूट ऐप पर मिल जाएगी, आप इंस्टॉल जरूर कर लेना। ठीक है मेरे दोस्तों, जय हिंद। बहुत जो है आपको मेहनत करनी है इस GD के अंदर, इतना पारंगत हो जाना है कि हमारा कोई भी सामने जो प्रश्न आता है वो करते टाइम हमारे हाथ रुकने नहीं चाहिए। ठीक है, चलो ओके, आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग।